आज हम पढ़ेंगे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के बारे में हम देखते हैं। वृत्त, ठीक है, इस प्रकार से हमने एक वृत्त लिया, ये एक निश्चित स्थिर बिंदु से, ठीक है, ये एक स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गमन करने वाला जो बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त का ये होता है केंद्र, ठीक है, इसे कहते हैं हम केंद्र, जिसे हम O से व्यक्त करते हैं, और ये कहलाती है इसकी परिधि। ठीक है, परिधि। यदि केंद्र से परिधि तक की दूरी ये, इसे हम कहेंगे त्रिज्या, ये। और यदि परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर के जाती है, यदि मैं इसको ऐसे डाल दूं, ये तो ये कहलाएगा आपका क्या? व्यास। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है वो कहलाती है व्यास। और यदि इसके अलावा इस केंद्र से होकर के परिधि से परिधि तक की जो दूरी है, और इसे कहेंगे हम जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो वृत्त का क्या है? व्यास। वृत्त के व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो यहां से देखो, हमें ये केंद्र O हो गया, ये त्रिज्या को हम R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यास हमारा होता है 2R, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, ये परिधि होगी, और परिधि के अंदर जितना भी ये क्षेत्रफल भाग है वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। एक वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। ये होता है अंतःभाग, ये होता है बहिर्भाग, और ये होता है स्वयं वृत्त। वृत्त के 3 भाग होते हैं, 1, 2 और ये तीसरा भाग। ठीक है, वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है, अंतःभाग, बहिर्भाग और स्वयं वृत्त। वृत्त में त्रिज्या होती है, वृत्त में व्यास हो गया, इसको हम जीवा कहेंगे। ठीक है, अच्छा आगे और चलते हैं हम। तो ये तो वृत्त के बारे में हो गया। तो यहां से हमारे कुछ सूत्र निकलते हैं। यहां से हमारे सूत्र क्या है? सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वृत्त की परिधि तो ये होता है 2 पाई R। ठीक है, जहां पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये पाई का मान होता है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अर्धवृत्त। अब वृत्त के व्यास जो है वो वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है। जैसे ये वृत्त है आपका, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर यदि कोई व्यास डाल दिया जाए, तो ये व्यास डाल दिया मैंने, ये केंद्र है आपका O, तो इसे कहेंगे हम अर्धवृत्त। और ये भी कहलाएगा क्या? अर्धवृत्त। ठीक है, ये दोनों अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की बात करते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका आधा कर दीजिए, 1/2 पाई R वर्ग। तो अर्धवृत्त की परिधि, तो इसका आधा कर दीजिए, तो इसमें आधा करें, 2 का भाग दें तो केवल रहेगा पाई R। अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर होगा पाई R प्लस 2R। जैसे ये आपका अर्धवृत्त है ये, ठीक है, तो ये तो हो गया पाई R, और ये हो गया R ये और R ये, तो दोनों को जोड़ के ये क्या हो गया? 2R हो गया। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप, अर्थात यहां से यहां तक का एक पूरा चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाएगी? इसका परिमाप कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसी में
ये तो आपकी एक्सरसाइज 15.1 में सूत्रों का प्रयोग करना है। अब आगे इसी में आता है व्रत से संबंधित मुख्य बातें, इसमें हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आता है जैसे आपका ये एक व्रत है, ठीक है, और व्रत का ये केंद्र हो गया। यदि मैं यहां से इसमें दो त्रिज्याएं डाल दूं, ये आर और ये आर, एक व्रत की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये दो त्रिज्याएं डाल दी, तो यहां से भी व्रत के कितने भाग हुए, दो। व्रत के दो भाग हुए, एक ये छोटा भाग है, तो छोटे भाग को इसको कहेंगे हम लघु, ठीक है, और बड़े भाग को कहेंगे हम दीर्घ, ठीक है। छोटे भाग को लघु और बड़े भाग को दीर्घ। लेकिन अब बात आती है कि इस भाग को कहेंगे क्या, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, तो इसको कहेंगे हम त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, और ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। अर्थात यदि कोई पूछता है कि त्रिज्य खंड क्या है, तो त्रिज्य खंड को हम यहां से परिभाषित करेंगे कि दो तो त्रिज्या और एक चाप, और इसको कहेंगे हम यहां से, ये जो है वो भाग है हमारा चाप। तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इधर देखते हैं तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, ये तो दीर्घ चाप हो जाएगा, ये हमारा लघु चाप कहलाएगा, छोटा चाप है, और यहां से लेके यहां तक का ये हमारा कहलाएगा दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, ठीक है। अच्छा, ये लघु चाप हो गया। तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो। इसके बाद आगे और चलते हैं, तो फिर आता है इसमें, ठीक है, इसमें एक जीवा डाल दी, ये केंद्र आपका यहां पर है। अच्छा, केंद्र आपका यहां पर है, मैंने एक जीवा डाल दी। अब इस वृत्त के दो भाग हो गए, ठीक है, ये छोटा भाग है तो इसको कहेंगे हम लघु, और ये आपका बड़ा भाग है, इसको कहेंगे आप दीर्घ। लेकिन इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम वृत्त खंड, और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। अच्छा, तो यदि पूछता है कि वृत्त खंड किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है। छोटा चाप है तो छोटा लघु वृत्तखंड हो गया, और बड़ा वाला चाप है तो दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां से अब सूत्र बनती है, सूत्र चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अच्छा देखो, ये तो हमारी त्रिज्या हो गई, और यहां से हमारा क्या मिलेगा, थीटा। यदि वृत्तखंड की बात करें तो ये हमारा थीटा यहां से मिलेगा, तो ये होता है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, थीटा हमें यहां से मिल गया, आर हमारी हो गई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। इसके बाद चलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या दूसरा एक और है, 1/2 इंटू एल इंटू आर, जहां एल क्या है, इस चाप की लंबाई को हम कहेंगे एल, ये हमारा एल होता है यहां से, ठीक है। तो यहां से एल और आर हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और थीटा और आर हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए, ये त्रिज्य खंड हो गया आपका लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड में, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां से होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर वर्ग। फिर आते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, या ये कहें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का हो गया। एक और आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश का
क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर वर्ग, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, यानी इस वृत्त का चौथा भाग। तो ये आपकी इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ सूत्र हो गए। ठीक है, अब मैं आपकी एक्सरसाइज लेता हूं 15.1। ठीक है, तो 15.1 में चलें। एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 15.1। ठीक है, 15.1 में हम देखते हैं, इसमें आपकी प्रश्नावली में दिया है, देखो पहला प्रश्न दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आर बराबर दे दिया 3.5। अब आपसे पूछा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, तो आपके पास परिधि का सूत्र है 2 पाई आर लगा देंगे, आर का मान रख देंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7 ही लगाएंगे। यदि सवाल में देता है तो अलग मान, यदि देता है 3.14 देता है तो 14 लगाना है, अन्यथा हमें 22/7 ही लगा के चलना है। तो परिधि का सूत्र लगा देंगे और क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहां से लिख देंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यहां से आर का मान ये रखेंगे और पाई का मान 22/7 रख देंगे। और दूसरा निकालना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास ये है, इसमें रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसके बाद मैं आपका लेता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है। यहां दिया है वृत्त की परिधि बराबर है 44 मीटर। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, और जब तक आर नहीं है तब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो परिधि का सूत्र है हमारे पास क्या, कि 2 पाई आर बराबर ये 44। तो यहां से 2 इंटू पाई का मान रख दूं 22/7 इंटू आर बराबर 44। यहां से हमें आर का मान निकालना है, तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जो संख्या हर में वो तो पहुंच जाएगी अंश में, और जो अंश वाली है वो आ जाएंगी हर में। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह 22/7 लिखो, इंटू आर की जगह 7 का स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको 7 इंटू 7 करो, इससे इसको काटो, गुणा कर दी, 7 दूनी 14 और 1 15, इतने सेमी स्क्वायर। ध्यान रखें, क्षेत्रफल कभी भी किसी चीज का पूछा जाए तो उसका जवाब हम वर्ग इकाई में देंगे। ठीक है, और यदि आयतन पूछा जाता है तो उसका जवाब घन इकाई में दिया। इसके बाद लेते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दी है, यहां हमारे पास दिया है अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या अर्थात आर बराबर 21 सेमी मीटर में 21 मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो अर्धवृत्त के मैंने आपको सूत्र लिखाए थे, तो यहां से प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे पास है, तो यहां से रख दीजिए 1/2 22/7 इंटू आर कितना है, 21 का वर्ग, 2 से काट दो 11, ये हो जाएगा 11/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से काटो 3 बार,
11 तिया 33 इंटू 21, 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, 63 और 6 69, 693 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, इस प्लॉट का परिमाप पूछा है, तो अर्ध वृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालना है तो पाई आर प्लस 2r। तो देखिए आर आपके पास है, यहां रख दीजिए, यहां हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 21 प्लस 2 गुणा 21, 7 से काट दो 3 बार, 22 तिया 66 प्लस 21 दूनी 42, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 6 4 10 इतने मीटर। ठीक है, यहां परिमाप पूछा है इसीलिए वर्ग इकाई नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर तीसरा हो जाता है। प्रश्न नंबर चौथे में लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि एक, हाँ प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है क्या कि 100 चक्कर में 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100 चक्कर में ये 88 मीटर दूरी तय कर रहा है। कितनी मीटर, 88 मीटर। तो आपको क्या करना है, एक चक्कर में दूरी निकालेंगे। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगी 88 अपॉन 100, अर्थात कितनी, 0.88 मीटर। ठीक है, अच्छा देखो एक चक्कर पहिए के द्वारा जब एक चक्कर लगाया जाएगा पूरा, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। अतः यहां से पहिए की परिधि कितनी आ जाएगी, 0.88, और परिधि का सूत्र आपके पास क्या है, 2πr बराबर 0.88। ठीक है, तो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 0.88। तो यहां से आर का मान निकालेंगे तो इसका भाग दे दीजिए, 0.88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो आर का मान कितना आ जाएगा, ये 22 दूनी 44, 44 का यदि इसमें भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 0.02 इंटू 7। ठीक है, तो आर का मान आ जाएगा 0.14 मीटर। ठीक है, ये आगे इसकी क्या परिधि आ गई, अच्छा त्रिज्या आ गई है। और तो पहिए किसने क्या पूछी थी, त्रिज्या ही पूछ रहा है कि 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से पहिए की ये क्या आ गई है, त्रिज्या आ गई है हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां। ठीक है, देखो 5वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है कि एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, यहां पर दिया है वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी वर्ग। ठीक है, तो इसकी परिधि निकालनी है। चलिए हमारे पास क्षेत्रफल है किसका, प्लॉट का, वो क्षेत्रफल का ये कैसा है प्लॉट, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग बराबर 154। यहां से हमें पाई का मान रख दिया मैंने 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर का मान होगा 154 इंटू 7 अपॉन 22। 22 से इसको काटो 7 बार, तो आर का मान आ जाएगा कितना, 7 सेमी। ठीक है, ये प्लॉट की क्या आ जाएगी, त्रिज्या। तो अब इसकी क्या पूछ रहा है, परिधि। अतः प्लॉट
की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7। 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44 सेंट। ये इसकी प्लॉट की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठवां। ठीक है, छठवें प्रश्न में देखते हैं आपका छठवां प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि, देखिए क्या दे रहा है प्रश्न नंबर 6 में, इसे ध्यान से समझना है। यहां पर दिया है कि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। बराबर है किसके? वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 वर्ग मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आर चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या आ जाएगी, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। लेकिन अब त्रिज्या आए कहां से? तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से पहले आप इसकी भुजा निकालें वर्ग की, और भुजा से आप परिमाप पे जाएं और परिमाप से तब परिधि पे आ जाएंगे, और जब परिधि आ जाएगी तो फिर हम आर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां लगाते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो यहां से हमारी भुजा आ जाएगी अंडर रूट 484, वर्गमूल लेंगे तो यहां से हमारी भुजा का मान आ जाएगा, भुजा बराबर 22 मीटर। अच्छा देखो हमने वर्ग की क्या निकाली? भुजा। अब भुजा से हम जाएंगे कहां? वर्ग के परिमाप पर। तो यहां से हमने लगाया वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा का मान कितना है? 22। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 88 मीटर। अच्छा वर्ग का परिमाप आ गया, और देखिए वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वर्ग की परिधि। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप आपने निकाला है कितना? 88। ठीक है, तो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो यहां से आर हो जाएगा 88 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 22। 22 दूनी 44, 44 का 2 से 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 मीटर। ये आर आ गया आपका। अब जब आर आ चुका है तो अब क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है? अतः यहां से हम लिख सकते हैं वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 14 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको काट दो 2 बार, ठीक है, तो 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौक 56, 5 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, हाँ देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत, ये आपका खेत हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पर 24 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर की यदि हम बाड़ लगाते हैं तो उसका पैसा कितना है? 24 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रति मीटर, और इस पूरे खेत की बाड़ लगाने के लिए कुल व्यय दिया है, तो यहां पर हमारे पास दिया है बाड़ लगाने का कुल व्यय बराबर कितना? 5280 रुपए, 5280 रुपए। और दर क्या है? बाड़ लगाने की जो दर है वो है 24 रुपए
प्रति मीटर, ठीक है, 1 मीटर का 24 रुपए। तो बाढ़ की कुल लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहां से अतः बाढ़ की कुल लंबाई बराबर होगा कुल व्यय बटे दर, ठीक है। टोटल खर्चा है 5280 वटे में कितना 24। तो यहां से 24 दूनी 48, 4 बचेंगे, 24 दूनी 220 मीटर, ठीक है। अच्छा, इस बाढ़ की टोटल लंबाई कितनी आ गई 220 मीटर आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये बाढ़ की जो लंबाई है, तो इस बाढ़ की लंबाई को हम कह सकते हैं खेत का क्या परिमाप, ठीक है, खेत का परिमाप। अतः खेत की परिधि कितनी होगी 220 मीटर। और वही बात आ गई, वृत्ताकार खेत है तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है, बराबर 220। तो यहां से 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 220। तो आर का मान होगा 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। इसको काट दो 10 बार और 2 से इसको काटो 5 बार, तो आर का मान आ जाएगा 535 मीटर, ठीक है। अच्छा, आर का मान 35 मीटर आ चुका है, लेकिन इसने पूछा है कि इस क्षेत्र को, यानी ये जो खेत है इसकी हमें क्या करानी, जुताई करानी है। तो इस क्षेत्र को 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। तो जुताई कराने का व्यय, अर्थात हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम, खेत का क्षेत्रफल। अब खेत कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहां 22 बटे 7 इंटू 35 का वर्ग, 22 बटे 7 इंटू 35 इंटू 35, इसे काटो 7 को 5 बार, ठीक है, इधर ले लिया मैंने आपका। तो ये हो जाएगा 22 पंजी 110, 110 इंटू 35, ठीक है। 7 से 35 काट दिया 5 बार, 5 का 22 से गुणा कर दिया, 110 इंटू 35, यहां से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 0, 35 से कम 35 हासिल की 3 और 35 और 3 3850 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल आ गया है। अब इस क्षेत्रफल का खर्चा क्या है, चूंकि 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय कितना है 0.50 रुपए, इसीलिए हमने जुताई इतने वर्ग मीटर कराई है। 3850 वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय होगा 3850 इंटू 0.50 कर दीजिए गुणा 0, 5 से 0 से करेंगे तो 0, 5 25, 40 तो 42, ठीक है, और 5 की 15 4 19, 2 अंक छोड़ के यहां से ये पॉइंट है यहां लगा दीजिए, तो 1925 रुपए। अर्थात इस खेत की जुताई का जो व्यय होगा वो 1925 रुपए लगेंगे, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनो, 8वां जो प्रश्न है उसके आधार पर ही हमें 9वां और 10वां निकालना है, ठीक है। तो मैं 8वें प्रश्न को हल कराता हूं। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 8 को समझे। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है एक वृत्ताकार घास का मैदान है। ये मैंने एक वृत्ताकार घास का मैदान ले लिया, ये ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार घास का मैदान है। अच्छा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी आर दे रहा है 35 मीटर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है। ये इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 7 मीटर चौड़ाई है इसकी। इसके चारों ओर, बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है। इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहां 2 वृत्त हो गए, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को आप त्रिज्या को मानेंगे R2
और बाहर वाली त्रिज्या को मानेंगे आप R1। ठीक है, यहां से O से लेके A तक R2 और O से लेके B तक आपका R1। ठीक है, तो यहां से दिया है घास के मैदान की त्रिज्या R2 बराबर 35 मीटर। ठीक है, R2 बराबर 35 मीटर। अच्छा, इसके बाद चारों ओर इसके चारों ओर मार्ग की चौड़ाई बराबर कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, तो यदि इस 7 मीटर को मैं इसी त्रिज्या में जोड़ दूं तो हमारा R1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अतः तो यहां से हमारा R1 हो जाएगा 35 प्लस 7, तो R1 का मान हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना ही है, तो ये एक वलय का बन रही है। ठीक है, तो मार्ग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल, तो यहां से ये एक वलय का बनी है और वलयिका के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान रखो 22/7। ठीक है, R1 की जगह क्या आ जाएगा? 42 का वर्ग माइनस R2 35 का वर्ग। ठीक है, यहां से ये 22/7। अच्छा देखो, ये बन गई हमारी a वर्ग माइनस b वर्ग। इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल देंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस 35 और ये हो जाएगा 42 माइनस 35। ठीक है, ये हो गया 22/7 इंटू, इसको जोड़ दो 77, इसे घटा दो 7, 7 से 7 खत्म। ठीक है, यहां दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से 154 और 154, 22 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 2 7 14 1 15, तो ये हो जाएगा आपका 4 9 6 1, यानी 1694 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9वां और 10वां करना है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है। ठीक है।